जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास की परमा एकादशी के बारे में। इस वीडियो में आपको परमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, हरिवासर क्या होता है, पारण कब करना है, ब्रह्म मुहूर्त, राहु काल, नक्षत्र योग, क्या करें क्या ना करें, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, सब कुछ विस्तार में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमा एकादशी कब है। वर्ष 2026 में परमा एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। ये एकादशी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसी कारण इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून 2026 बुधवार रात्रि 12:59 पर होगा और एकादशी तिथि समाप्ति 11 जून 2026 गुरुवार की रात्रि 10:38 पर होगा। क्योंकि 11 जून को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत 11 जून को ही रखा जाएगा। और परमा एकादशी का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परमा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। ये एकादशी विशेष रूप से अधिक मास में आती है, इसलिए इसका महत्व सामान्य एकादशी से अधिक माना जाता है। कहा जाता है इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से मन को शांति, जीवन में सकारात्मक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा विशेष महत्व माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त और पूजा का शुभ समय। 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:32 से 4:20 तक रहेगा। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। सूर्योदय का समय लगभग सुबह 5:07 रहेगा। प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय 5:07 से 4:49 तक माना गया है। यदि किसी कारण सुबह पूजा ना कर सके तो शाम को भी पूजा कर सकते हैं। सायंकाल पूजा का शुभ समय शाम 5:05 से रात्रि 9:23 तक रहेगा। हरिवासर क्या होता है? तो दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे हरिवासर क्या होता है। दोस्तों, बहुत से लोग हरिवासर का नाम सुनते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। द्वादशी तिथि का प्रारंभ चौथाई भाग हरिवासर कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्त होने से पहले एकादशी का व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस वर्ष हरिवासर 12 जून 2026 को सुबह 3:54 पर समाप्त होगा, इसलिए पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाएगा। तो अब बात करते हैं हम पारण कब करें। द्वादशी तिथि 11 जून रात्रि 10:39 से प्रारंभ होकर 12 जून शाम 7:37 तक रहेगी। व्रत का पारण 12 जून 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय 5:23 से सुबह 8:10 तक रहेगा। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, इसके बाद तुलसी युक्त जल ग्रहण करें। यदि संभव हो तो तुलसी दल से पारण करें। यदि तुलसी उपलब्ध ना हो तो फल या जल से भी पारण किया जा सकता है। नक्षत्र और योग। परमा एकादशी के दिन रेवती नक्षत्र सुबह 8:16 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग की बात करें तो इस दिन शोभन योग रहेगा। रात्रि लगभग 1 बजे के बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। इसके साथ ही इस दिन शुभ कार्यों के लिए अनुकूल योग भी बन रहे हैं, इसलिए पूजा पाठ, जप और दान का विशेष महत्व माना जाता है। अब बात करते हैं राहु काल के बारे में।
11 जून को राहु काल का समय सुबह 10:15 से 11:57 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु काल में नए और शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हालांकि भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना और मंत्र जाप करना किसी भी समय किया। अब हम जानेंगे व्रत के नियम। यदि आप परमा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दिन भर भगवान का स्मरण करें, दान पुण्य करें। व्रत में क्या खाएं? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की, व्रत में क्या खा सकते हैं। यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं। आप ले सकते हैं दूध, दही, मखाना, बादाम, काजू, अखरोट, नारियल पानी, केला, सेब, अनार, पपीता, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना खीर, सिंगारे के आटे की रोटी, सेंधा नमक। और व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी के दिन इन चीज़ों से बचना चाहिए: चावल, गेहूं, दाल, सामान्य नमक, प्याज, लहसुन, मांसाहारी, शराब और नशे की वस्तु। क्या ना करें? दोस्तों, केवल भोजन छोड़ना ही व्रत नहीं। व्रत का अर्थ है शरीर और मन दोनों का संयम। इसलिए क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, विवाद और झगड़े से दूर रहें, बुरे विचारों से बचे, व्यर्थ समय नष्ट। अब हम बात करेंगे हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप बीमार हैं, गर्भवती हैं या वृद्ध हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। अत्यधिक कमजोर महसूस होने पर फलाहार ले सकते हैं। धर्म में स्वास्थ्य की रक्षा भी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार वर्ष 2026 की परमा एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा और 12 जून शुक्रवार को पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि, हरिवासर, पारण समय, नक्षत्र, योग, ब्रह्म मुहूर्त, राहुकाल और व्रत सभी नियमों की जानकारी इस वीडियो में विस्तार से जानी। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।